नमस्कार बंधुओं। आज रश्मि रथी की रचना मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आप लोग के सामने, जिसमें श्री रामधारी सिंह दिनकर ने, मैं कहूँ कि ये जो अपनी सनातन धर्म व्यवस्था है, जिसमें कि वर्णाश्रम और वर्ण व्यवस्था इत्यादि की बातें की गई है, जो कि एक हास्यास्पद व्यवस्था है कि एक ही समाज में एक ही धरती के लोगों को अलग अलग बांट दिया गया और उसके साथ व्यवहार बिल्कुल ही अलग तरीके का हो गया। तो इस व्यवस्था को हास्यास्पद एवं दुर्भावना युक्त कहेंगे। तो ये जो हास्यास्पद सामाजिक व्यवस्था है अपनी, और इसमें रह रहे लोग का व्यवहार जो है वो आपसी लोगों में, आपसी द्वंद्वता में कितना पक्षपातपूर्ण हो जाता है, ये समाज के लोग अनुभव कर सकते हैं, करते हैं। और ये कहानी आज से नहीं, पहले से जैसी चली आ रही थी आज भी वैसी ही है। रश्मि रथी ग्रंथ में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने बुद्धिजीवी सामाजिक कुरीतियों को गिनाते हुए बुद्धिजीवियों की सामाजिक कुरीतियों को गिनाते भी हैं और उससे अपनी असहमति भी जताते हैं कि एक मनुष्य की पहचान मनुष्य के तौर पर होनी चाहिए। पूरे महाभारत में कर्ण की पहचान शूद्र पुत्र के रूप में ज़्यादा, और उसके बाद ही एक महान धनुर्धर के रूप में हुआ है। वो आज के लोग जब इस व्यवस्था में न्यायपूर्ण तरीका अपनाते हैं तो ही कर्ण को एक महान धनुर्धर कहते हैं। लेकिन महाभारत के काल को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कर्ण यानी शूद्र पुत्र, एक शूद्र पुत्र जो महारथी है, धनुर्धर है। ये नहीं कि एक धनुर्धर जो शूद्र है, एक शूद्र पुत्र है जो धनुष विद्या सीखा है। हमेशा उसकी पहचान एक धनुर्धर के रूप में कम, एक शूद्र पुत्र, एक यही सामाजिक व्यवस्था की बात कह रहा हूँ कि एक मनुष्य की पहचान इस पूरे भीड़ में, करोड़ों अरबों के भीड़ में जो सर्वश्रेष्ठ है अपने कर्मों में, उसे सबसे ऊंचा स्थान मिलना चाहिए, ऊंची गद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये ऊंची नीची को पहले से निर्धारित कर दिया गया है, मनुष्य को जन्म के आधार पे और तथाकथित जाति के आधार पर। लेकिन श्री रामधारी सिंह दिनकर और इनके जैसे कई बुद्धिजीवी लोग इस व्यवस्था को नकारते हैं। भले ही वो जन्मजात इसी जाति के रहे हो, मगर फिर भी वैसे नकारते हैं और कहते हैं कि पूजा महान लोगों की होनी चाहिए, महान जाति के, ऊंचे जाति के लोगों की नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी काव्य की शुरुआत में ही कहा है, जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे, हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं, गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। माने छोटी जाति कह के समाज भले ही उन्हें गलत कहे या ठीक कहे, मगर जो वीर पुरुष हैं,
वो इतिहास में लीक यानी लकीर खींच कर ही रहते हैं। हीन मूल की ओर देख जग, गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पालना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरशूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का क्या करने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। सबसे अलग, सगे संबंधियों से, नगर के भीड़ भाड़ से, अपनी समाधि में सबसे दूर, अपनी समाधि और अपने कर्तव्य में पूरी तरह से लगा हुआ कर्ण, सबसे दूर। जैसे किसी जंगल में बहुत खूबसूरत फूल खिल जाता है जिसे कोई देखता नहीं, खिल जाता है, वैसे ही एक जंगल की फूल की तरह कर्ण सबसे दूर कहीं उद्योग में लगा हुआ विकसित हुआ था। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था, उधर कर्ण काफी सीख के आया और इधर अर्जुन भी सीख के आया था लगभग एक ही समय में। तो एक समय क्या था कि अर्जुन की विद्या का प्रदर्शन हो रहा था, सब लोग देख रहे थे, खुश हो रहे थे। वहाँ कर्ण भी मौजूद था, भले उसे कोई पहचान नहीं रहा था। पहचानेगा कैसे, पहचान तो आज होगी। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीर भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रन की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आँख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गुंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा का टंकार। एक समाज जो क्षत्रिय समाज, एक राजसी समाज से राजपुत्र थे, शिक्षा उन्हीं के बड़े गुरुओं के द्वारा होती थी। तो लगता था ये सब शिक्षा तो भाई राज दरबार में होती है, बाहर गरीब गुरु में कौन सीखेगा। मगर आज जिसे कोई जानता नहीं था, इस सब लोग स्तब्ध थे कि कौन लड़का है, इतना कैसे सीख गया, ये कैसे सीख सकता है कोई इतना। ये तो राजाओं महाराजाओं के घर में होते हैं, उनके यहाँ गुरु है, उनके यहाँ व्यवस्था है, ये कहाँ से कौन आ गया भाई, इतना कैसे सीख गया। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश सब तंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बतलाओ कि तुम जाति हो कौन। ये देखिए परिचय,
माँ बाप का नाम पूछ रहे हैं, ठीक है, जाति की क्या जरूरत थी? जाति, हाय रे जाति, कर्ण का हृदय शोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत्रपुत्र हूं मैं, सूत्रपुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन? साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो। मस्त सभी पांडवों का जन्म उनके पिता से नहीं हुआ था, सब अपने बाप की औलाद नहीं थे, ये तो सब जानते हैं। यही प्रश्न कर्ण ने कहा, सूत्रपुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन? साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। कर्ण ने कटाक्ष किया द्रोणाचार्य पे, जिन्होंने एक महान धनुर्धर एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, तो आगे वह आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना चाहिए तुम्हें पहले कोई राज। कर्ण हत प्रभु हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका न्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सुतपुत हो अथवा सुपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गुंजा रणभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीरबंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, वो ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिनमान किया आऊँ तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। आप सब लोग कर्ण को घेर कर खड़े हो गए, उस पे लट्टू हो गए। तो दिनकर कहते हैं कि सही बात है, लोग जो वीर पुरुष होते हैं उनकी
मान्यता देने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, उनको आदत देने के लिए अभिलाषी रहते हैं। चाहते हैं कोई वीर पुरुष हो तो उसको मान दिया जाए। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष, ईर्ष्या, मिथ्याभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गया चतुर्दिक पुल का कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष, विनय पूर्ण प्रतिबंधन में ज्यों झुका कर्ण सविशेष। जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झारे पूछ आज तक रहा यही तो काज, सुत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा करने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता जब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। इस तरह से बात विवाद हो रहा था। कृपाचार्य आ परे बीच में, बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चलें घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पूर्ववासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कर ही न मुख से आह, रखाना चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट्ट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूँगा। शिष्य बनाऊँगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी हे तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाहीते चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चुम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उसे दिवस का समय सिद्ध अवसान, आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान। विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान, और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को। सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को, उजर गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। प्रथम अध्याय या प्रथम सर्ग इतना ही।